अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। तो जी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 14A। ये है जी मैथमेटिक्स बुक 3D3 सेवन्थ एडिशन, अपडेटेड सेवन्थ एडिशन जो है, और चैप्टर नेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड इवेंट्स। तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे, इनके नाम मेंशन कर दिए हैं, जो कि कह रहे थे आप जो है एक्सरसाइज 14A का बल्कि एक्सरसाइज 14A कंप्लीट करवा दें। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के जो कमेंट्स थे वो ये थे कि आप इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पहले करवा दें। तो मैंने कहा एक ही वीडियो बना देती हूँ जिसमें 5 और 6 दोनों कर देती हूँ। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारे पास है जी, ये हमने करना है जी, इस टेबल को कंप्लीट करना है। और इसकी जो पूरा क्वेश्चन था, पहले मैंने कहा मैं बुक से दिखा दूंगी, लेकिन फिर बुक से वो जूम इन और जूम आउट करना पड़ता है क्योंकि बुक पे बहुत छोटा लिखा होता है। फिर मैंने कहा ये ना हो मैं जूम इन करो और जूम आउट में करना ही भूल जाऊँ, तो वो फिर सारी वीडियो ही ख़राब हो जाएगी। तो मैंने फिर पेपर पे ही लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपका कि 6 कार्ड नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 and 5 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स and well mixed. A card is drawn at random from the box and the number on the card is noted before it replaced in the box. The cards in the box are thoroughly mixed again and second card is drawn at random from the box. The sum of two number is then obtained. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास बॉक्स है जिसके बीच में नंबर्स कितने हैं, 0 से लेके 5 तक। तो ये कितने नंबर्स बनते हैं, 0, इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं 0 से लेके 5 तक। 0 को भी काउंट करना है, ये ना आप सोचना है कि तो 5 तक लिखा हुआ है लेकिन 0 भी है। 0 से जब आप काउंट करेंगे तो ये 6 बनेंगे। ठीक है, तो एक बॉक्स के बीच में 6 कार्ड्स हैं और उनके ऊपर 0 से लेके 5 तक लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि पहले क्या करते हैं, वो कार्ड बॉक्स में से एक कार्ड निकालते हैं, उसके नंबर को नोट कर लेते हैं, फिर बॉक्स में से दूसरा कार्ड निकालते हैं, उसके नंबर को भी नोट कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं, तो जो उसका सम आता है ना उसको वो यहाँ पे नोट कर रहे हैं। तो वो ये यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये टेबल बना हुआ है, ये कौन से वाला हमारे पास एडिशन टेबल है ये। और इसको कह रहे हैं कि अब एक कार्ड ये यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और एक कार्ड ये होता है, तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इनका आंसर वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कॉपी एंड, इसका ए पार्ट है कि कॉपी एंड कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम बिलो, सम ऑफ द पॉसिबल सम्स आर शोन। इसमें कह रहे हैं कि कुछ इनने सम हमें बताए हुए हैं, जैसे कि देखें 1 + 0 क्या है, 1 है। फिर 4 में 1 को ऐड करें, 4 + 1 क्या होता है हमारे पास, 5। ठीक है, ये सिर्फ सम किया हुआ है, ऐड किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। 1 में 3 को ऐड करें तो क्या आता है, 4 आता है। अभी मैं सारा आपके सामने करती हूँ, बड़ा इजी सा टेबल है, कोई मुश्किल नहीं है ये, मैं अभी करवा देती हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं होना। और आप लोगों को कोई और एक्सरसाइज, अभी तो आप लोग बहुत ही अर्जेंट में बोल रहे हैं कल पेपर है कल पेपर है, तो अगर आप लोगों की बाद में इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मुझे अपनी बुक्स बता दें, मैं इंशाल्लाह पूरी सॉल्व कर दूंगी। अब देखें कि 0 + 0 क्या होता है हमारे पास, 0। ठीक है, 0 में 0 को ऐड करें तो 0 ही होता है ना। पहले हम ये वाला पूरा कॉलम कर लेते हैं, फिर ये वाला पूरा कॉलम, फिर ये वाला पूरा कॉलम। ठीक है, फिर देखें 2 में 0 को ऐड करें, ठीक है, ये 2 है, जो कॉलम है ना उसके ऊपर जो नंबर है ना उसको इन सब में ऐड करते जाना है। ठीक है, तो पहले देखें 0 + 0 क्या आ गया, 0, 1 + 0 1, 2 + 0 क्या होता है, 2 होता है, फिर 3 + 0 3 होता है, 4 + 0 क्या होता है हमारे पास, 4 होता है, 5 + 0 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, ये इस तरह टेबल ये फिल हुआ हुआ है। फिर अब क्या करना है, अब इस वाले कॉलम को करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना है कि अब 0 इन सब में, इस सारे जो कॉलम में हमने 0 को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अब हम करेंगे इस ये जो कॉलम है ना इस सब में हम 1 को ऐड करेंगे। अब 0 + 1 क्या होता है, 1, 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, फिर देखिए 4 + 1 5 ऑलरेडी जो कि गिवन था। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, ये 5 और ये 4, ठीक है, और ये हमारे पास 1 गिवन था।
ठीक है, तो मैंने इनका कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये पहले से हमारे पास गिवन थे। अच्छा सॉरी, अब 5 + 1 क्या होता है हमारे पास 6, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट कॉलम पे आ जाए, फिर 0 + 2 क्या होता है हमारे पास 2 होता है, 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7। फिर अब हम आ जाते हैं इसके फोर्थ कॉलम पे, 0 + 3 क्या होता है 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, 4 + 3 7, 5 + 3 8। देखिए कितना इजी है ये। फिर देखिए 0 + 4 4, 1 + 4 5, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 4 8, 5 + 4 9। फिर 0 + 5 5, 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9, 5 + 5 क्या होता है हमारे पास 10। देखें कितने जल्दी हमने इसका टेबल कंप्लीट कर लिया, इतना इजी था ये। ठीक है जी, तो ये तो टेबल तो हो गया जी हमारे पास, हमारा जी ए पार्ट तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट पे क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया इसमें हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आई हैं। ठीक है, तो आउटकम्स कहाँ है हमारे पास, ये सारा जो आंसर है ये हमारे पास आउटकम है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला इसको आप छोड़ दें, ये हमारे पास नहीं है इसका आंसर। ठीक है, ये तो क्या है हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन दोनों बॉक्सेस को छोड़ दें तो काउंट करें वर्टिकली कितने हमारे पास आ रहे हैं, इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, वर्टिकली 6 है, और हॉरिजॉन्टली कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो वर्टिकली भी 6 है हमारे पास, हॉरिजॉन्टली भी 6 है, तो 6 × 6 क्या होता है हमारे पास 36। यानी कि हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं 36। ये नहीं समझ आ रहा तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, तो कितने हमारे पास आई हैं इसकी पॉसिबल आउटकम्स आई हैं हमारे पास 36। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 36। बी का सोल्यूशन लिख देते हैं जी हम यहाँ पे, सोल्यूशन बी पार्ट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आया जी हमारे पास इसका आंसर 36। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 36 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, हमारे पास इसकी कितनी आई हैं 36 पॉसिबल आउटकम्स आई हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी सी पार्ट के, अब सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट पे कह रहे हैं कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी 7। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि जो दो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो क्या हो हमारे पास 7 हो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने का सम जो है वो 7 है। एक ये 7 है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 ऐसी आउटकम्स आई हैं ऐड करने से जिनका हमारे पास आंसर क्या आया है 7 आया। तो क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे कितनी है 7 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है अभी तो मैंने यहाँ पे लिखी है 36 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सी पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका हम कर रहे हैं जी फर्स्ट पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पी जो है ये प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कह लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि सम ऑफ टू नंबर इज 7, सम ऑफ टू नंबर्स इज 7 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 36। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कटिंग होगी, दोनों को क्या कर देते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इम्प्लॉयज हमारे पास क्या आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा हमारे पास होता है 36। तो हमारे पास क्या आ गया जी
सम ऑफ टू नंबर्स 7 की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो क्या आई है 1/9। ठीक है जी। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि वो कि क्या विल बी प्राइम नंबर, कि हमने यहाँ पे बताना है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सम ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या एक प्राइम नंबर आए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, सेकंड पार्ट है, इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स इज अ प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू। अच्छा, अभी तो देख लेते हैं कि हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये 13, ऐसे जितने भी नंबर हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं और 1 से, यानी कि वो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारे पास एक प्राइम नंबर आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 3 आ गया प्राइम नंबर, हमारे पास 5 आ गया प्राइम नंबर। हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे हम पेंसिल से सर्कल कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या प्राइम नंबर आ गए, 2 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं 2 आ गया, 3 आ गया हमारे पास, 5 आ गया। उससे नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। उससे नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। उससे नेक्स्ट कॉलम में 5 आ गया, 7 आ गया। उससे नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास कौन से प्राइम नंबर है, सिर्फ ये 7 है हमारे पास प्राइम। अब इन सब को हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि ये टोटल मेरे पास कितने नंबर्स हैं। तो ये मेरे पास आ गए जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये वाला मेरे पास एक 5 ये भी है। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया 17। दोबारा से काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये जो मेरे पास आउटकम आई है इसके बीच में 17 प्राइम नंबर्स हैं। जो प्राइम नंबर्स वो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 जो है ये किसी और के टेबल में नहीं आता, 3 किसी और की टेबल में नहीं आता, 5 किसी और टेबल में नहीं आता, 7 किसी और टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं, इस तरह सो ऑन 17 भी, आगे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास कितने आगे पॉसिबल आउटकम्स, अभी मैंने आपको बताया कितनी आई 17, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी हमारे पास 36। क्योंकि ये प्राइम नंबर है इस वजह से आगे फर्दर तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से इसकी यही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं जी थर्ड पार्ट का सलूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं जी। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, कि कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी द सम ऑफ टू नंबर्स विल नॉट बी अ प्राइम नंबर्स, कि क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि जो दो नंबर्स हम ऐड करेंगे उसका सम हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके दो तरीके हैं। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी में हमारे जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी हो ना कि ये है हमारे पास, ठीक है, हमें पता हो कि यही इसका आंसर है, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास उसकी क्या होती है 1 होती है, यानी कि ये 100% होगा। तो जब हमने फाइंड आउट, जैसे अब यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स निकाल लिए हैं, अगर हमने निकालने हैं ना कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम 1 में से जो हमें 100% श्योर है, जो आंसर है हमारा कि ये यही है इसकी प्रोबेबिलिटी, उसको हम बीच में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास दूसरा आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स is not a prime number is equals to, तो हम क्या करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे हम
जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो जाहिर सी बात है जब हम टोटल में से प्राइम को माइनस कर देंगे तो पीछे जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वही बचेंगे ना। तो 1 माइनस हम कर देते हैं यहाँ पे 17/36। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इधर भी 36 से डिवाइड कर देंगे और इधर 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 36 माइनस 17 और डिवाइडेड बाय 36। तो 36 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या आएगा, 16 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे पीछे आएगा 9 और 2 में से 1 गए तो 1। 19/36। 19 एक प्राइम नंबर है, इस वजह से ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है कि सम ऑफ टू नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है कि जो सम ऑफ टू नंबर्स है वो प्राइम नहीं है। ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के फार्मूला से आ गया, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने सर्कल्स लगाए थे ना कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब जिन पे सर्कल्स नहीं है उनको हम काउंट कर लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा कि वो हमारे पास आ जाएगी जी पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स जो है वो आ जाएगी कि जो नहीं है प्राइम नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखेंगे भी कितने हैं, 19 है, और हमारे पास क्या आया इसका आंसर 19/36। तो अपनी मर्जी है, ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लेंगे, आप वहाँ से टेबल से ही काउंट करके लिख लें, दोनों बिल्कुल ठीक होगा आपका। तो यहाँ पर हो गया जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी कि आपने किस तरह इसको सॉल्व करना है। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी इवन, कि क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि दो नंबर्स का जब हम सम करेंगे तो वो हमारे पास इवन आना चाहिए। तो अब इसी टेबल की तरफ दोबारा आते हैं, जो हमारे पास आंसर्स हैं इनको हम इरेज कर लेते हैं और अब हम सर्कल करते हैं इसमें इवन नंबर्स को। मैं यहाँ पे इरेज कर लेती हूँ इसको, और यहाँ पर ना हम इवन नंबर्स को सर्कल कर लेते हैं। जो हमारे पास आंसर्स आए हैं ना इनको हम अभी इरेज कर लेते हैं। तो ये मैंने आंसर्स को सबको इरेज कर लिया यहाँ से। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पे सर्कल करना है इवन नंबर्स को। ठीक है, तो इवन नंबर्स कहाँ से, 0 जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे पास, इवन होते हैं। तो 0 भी हमारे पास इवन होता है। तो 0 2 4, फर्स्ट हमारे पास जो रो है उसमें क्या आया हमारे पास 0 2 और 4, ये इवन है, ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट में क्या आ गया हमारे पास 2 4 6, उससे नेक्स्ट में 2 4 6, उससे नेक्स्ट में 4 6 8, उससे नेक्स्ट में 4 6 8, उससे नेक्स्ट में 6 8 और 10। ये हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने आए हैं इवन नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारे पास 18 इवन नंबर्स आए हैं। तो मैं शीट ले लेती हूँ, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जी पार्ट नंबर 4 सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आए थे, पॉसिबल आउटकम्स कितनी आई हमने काउंट किया 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 36। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है 18 2 ज़ा 36 होता है, तो इसको डिवाइडेड बाय 18, इसको भी डिवाइडेड बाय 18 कर देते हैं। तो 18 1 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि सम ऑफ टू नंबर्स इज इवन, इसका आंसर हमारे पास आ गया जी, प्रोबेबिलिटी इसकी आ गया 1/2। अब करते हैं जी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका फिफ्थ पार्ट है कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी द सम ऑफ टू नंबर्स विल नॉट बी इवन।
चलें जी, ये भी कर लेते हैं हम। इसका फिफ्थ पार्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिफ्थ पार्ट सॉल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम दो तरीक़ों से, वही जो पहले मैंने आपको बताया था कि या तो हम इसे 1 में से जो इवन नंबर्स हैं उनको हम जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नॉट इवन नंबर्स, या फिर उधर टेबल में से काउंट कर लें, या फिर ये भी कर लेंगे 36 में से आप 18 को माइनस कर दें, पीछे जो आंसर आएगा वो नॉट इवन होगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी आप वैसे कर लें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज नॉट इवन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से हम माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 1/2 आई थी ना, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 2 बनाना है, तो नीचे भी हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/2 माइनस 1/2, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 में से 1 गए तो 1/2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज नॉट इवन, हमारे पास क्या आई है जी 1/2 आई है। यहाँ पे जो हो गया इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट आ गया हमारे पास डी पार्ट आ गया कि विच सम इज मोर लाइकली टू अकर, द सम ऑफ 7 और द सम ऑफ 8। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि सबसे ज़्यादा कौन सा आया हमारे पास, कि सम 7 ज़्यादा आया या 8 ज़्यादा आया। तो 7 कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 टाइम्स 7 आया, और 8 कितनी टाइम आया, 1 2 3 टाइम्स, यानी कि 7 ज़्यादा दफ़ा आया ना। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे इसके डी पार्ट में, यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन डी पार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि द सम ऑफ 7 इज़ मोर लाइकली इज़ मोर लाइकली टू अकर। तो यहाँ पे भी हमारे पास सॉल्व हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का पेपर है कल तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 4 5 6 और y हमारे पास है 7 8 9। वो कह रहे an element x is selected at random from x and an element y is selected at random from y. The possibility diagrams below display separately some of the values of x plus y and xy. इसमें वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास दो यहाँ पर गिवन है हमारे पास पॉसिबिलिटी डायग्राम्स, एक हमारे पास एडिशन की और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, और हमारे पास दो सेट्स हैं, एक x है और एक y है, और दोनों के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे ये x के एलिमेंट, यहाँ पे y के एलिमेंट। ये एडिशन हमारे पास डायग्राम है, ये x के एलिमेंट, ये y के एलिमेंट, और ये मल्टीप्लिकेशन डायग्राम है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, कॉपी एंड कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी हम जो इनके गिवन आंसर्स हैं ना उसको मैं ज़रा ब्लैक करती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने, ये हमारे पास 11 गिवन है और क्या गिवन है 14, और इधर 42 गिवन है और 40 गिवन है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम इसे कर लेते हैं। तो जी 7 पहला तो हमारे पास एडिशन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 में 4 को ऐड करें तो क्या आता है 11। बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने पहले किया था, कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, सेम वैसे के वैसा ही है। तो 7 + 4 क्या होता है 11। पहले 7 में 4 को ऐड किया 11, फिर 8 में 4 को ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम 8 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 12 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12। फिर जब हम 9 में 4 को ऐड करेंगे, 9 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13। फिर 7 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 में हम 5 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा जी 12। फिर 8 में 5 को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 13। फिर जब हम 7 में 6 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 13।
8 में जब हम 6 को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 14, 9 में 6 को ऐड करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इसकी एडिशन वाली डायग्राम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली डायग्राम कंप्लीट। तो 7 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 28। अब ये मल्टीप्लाई वाली है। 8 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 32, 9 4 ज़ा 36, 7 5 ज़ा 35, फिर 8 5 ज़ा 40, 9 5 ज़ा हमारे पास क्या होता है 45 होता है, फिर 7 6 ज़ा 42, 8 6 ज़ा क्या होता है हमारे पास 48 और 9 6 ज़ा हमारे पास क्या होता है 54। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वाली डायग्राम है और ये कौन सी है, ये हमारे पास एडिशन वाली डायग्राम है। तो दोनों हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब जल्दी से इसके नीचे जो पार्ट्स गिवन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, बस कुछ देर में आप लोगों तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर है जी हमारे पास फर्स्ट है कि हमने यहाँ पे इसका बी पार्ट का सोल्यूशन करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ एक्स प्लस वाई, फर्स्ट क्या है इज अ प्राइम नंबर, कि जो सम है वो हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले इसका बी पार्ट सोल्यूशन। बी पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास सम क्या है प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फर्स्ट पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी दैट सम जो है हमारे पास यानी कि x प्लस वाई इज प्राइम नंबर। तो x प्लस वाई प्राइम नंबर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कब हमारे पास x प्लस वाई जो है वो प्राइम नंबर आया है, कितने वो नंबर्स हैं। तो इसमें से कौन सा हमारे पास प्राइम नंबर है, एक तो 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, फिर हमारे पास 13 प्राइम नंबर है, फिर ये 13 प्राइम नंबर है। तो टोटल कितने हमारे पास प्राइम नंबर्स आए 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर्स आए। और टोटल कितने हैं यहाँ पे नंबर्स, हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 4 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे कितनी है 9 है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, तो यहाँ पॉसिबल आउटकम्स में लिख रही हूँ मैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 9 है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट में क्या है जी सेकंड पार्ट है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 12। तो हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 12। x प्लस वाई जो है वो हमारे पास 12 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो आंसर्स हैं इनको हम इरेज कर देते हैं और अब मैं यहाँ पे सर्कल कर लेती हूँ जिसमें दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर 12 से बड़ा आ रहा है। 12 को काउंट नहीं करना, 12 से बड़े आंसर्स को काउंट करना है। तो ये 13 आ गया, यहाँ पे 13 14 आ गया, यहाँ पे 13 14 15। तो इन सब को हम काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे मेरे पास 6 आ रही हैं। तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास 9। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। और ये हमारे पास था जी सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास सॉल्व। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि इनको ज़रा मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है एट मोस्ट 14, यानी कि इसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए, 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं सिर्फ इस 15 को हम बीच में से माइनस कर देते हैं क्योंकि 14 से एक ही यहाँ पे नंबर बड़ा है और वो क्या 15, बाकी सारे तो 14 और 14 से छोटे हैं। एट मोस्ट 14 यानी कि 14 भी बीच में इंक्लूड होगा और बाकी सारे 14 से छोटे, 14 से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 बड़ा था इस वजह से हमने इसे काउंट नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल आउटकम क्या आई 8 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 9 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं थर्ड पार्ट सोल्यूशन और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई इज एट मोस्ट
14। तो कितनी आई हमारे पास 8/9। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये इसका आंसर है। अब देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट एक्स वाई इज ऑड नंबर। अब प्रोडक्ट वाले टेबल पे आते हैं। अब ये एडिशन वाला टेबल जो है उसका हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आप कह रहे हैं कि आप बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि जो प्रोडक्ट है यहाँ पर हमारे पास वो क्या आना चाहिए, हमारे पास ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कितने, उनको सर्कल कर लेते हैं हम कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑड नंबर है। तो यहाँ पे ऑड नंबर क्या है, मेरे पास 35 ऑड नंबर है और मेरे पास कौन सा ऑड नंबर है यहाँ पर 45 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर है। और टोटल यहाँ पे कितनी आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो दोनों बॉक्सेस होते हैं ना, ये वाले कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, इनको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, ये आंसर होता है हमारे पास जिसमें हमने मतलब उनको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ होता है। तो ये कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 9 और पॉसिबल आउटकम्स कितनी आई हैं हमारे पास, जो कि ऑड नंबर हैं, वो सिर्फ 2 आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अब हमारे पास आ गया जी सोल्यूशन सी पार्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट का हम सोल्यूशन कर रहे हैं जिसमें हमने लिखना है कि हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट है वो ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एक्स वाई इज ऑड, तो वो हमारे पास क्या आया 2/9। सेकेंड इसका पार्ट देख लेते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट हमारे पास एक इवन नंबर होगा, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इवन। अब इसके दो तरीके हैं, या तो 1 में से 2/9 को माइनस कर दें या फिर बाकी को काउंट कर लें। तो यहाँ पे कितने आते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं जो कि इवन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7/9। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसका जी लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास और फिर वीडियो ख़त्म। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास इसका एट मोस्ट 40। क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 आना चाहिए। 40 से नीचे सारी वैल्यूज़ होंगी और 40 तक, 40 से बड़ी एक भी हमने वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 40 से छोटी कौन सी हैं। 28 है, 35 है, 32 है, 40 है, 36 है, बस यही है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 9 है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट सोल्यूशन। तो वो हमारे पास क्या है जी कि इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ GUCT होता है, सॉरी PRODUCT। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज एट मोस्ट 40। तो वो कितने आए हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय, ये पॉसिबल आउटकम है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है 9 है। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर और यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी। आज की वीडियो में मैंने आपको 5 भी करवा दिया है, 6 भी करवा दिया है और अब बाकी जो है मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर 12 जो है उसको भी मैं उसकी कुछ आज वीडियो बना दूँ। तो और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आप लोग नमाज़ जब भी पढ़ते हैं तो उसमें मेरे लिए दुआ करना कि मेरे जो भी काम रुके हुए हैं वो जो है वो हो जाए। बच्चों की दुआएं तो बहुत जल्दी कबूल होती हैं, तो जल्दी से जो है वो आप लोग मेरे लिए नमाज़ पढ़ेंगे तो मेरे लिए दुआ करना और रमज़ान में तो ज़रूर मेरे लिए आप लोग दुआ करना। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं मुझे लगेंगी।
तो ये थी जी आज की वीडियो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में बस इसी तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।